ईश्वर की परंपरा की गुरुवारी का स्वागत के बिना हम कोई भी आशीर्वाद लेना नहीं चाहते। तो इसी कड़ी में नसीले जैसे निमंत्रण करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि डॉक्टर सुमन देशपांडे जी का पुष्पहार द्वारा स्वागत करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयं यत् स्वप्नजागर सुषुप्तिमवयति नित्यं तत् ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसंघाः। शान्ताकारं जगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं समचरणसरोजं सान्द्रनीलाम्बुदाभं जगन्निहितपानिं मण्डनं मण्डनानां करुणतुलसीमालां कज्जलं कञ्जनेत्रं सदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। विश्वरूप दर्शन योग यह 11वां अध्याय चल रहा था और भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने जो एक अत्यंत विराट ऐसा रूप अपना प्रिय भक्त अर्जुन उसको दिखाया था, वह अत्यंत अद्भुत था, रोमांचक था, विस्मयकारी था। भगवान कहते हैं कि मेरा यह विराट स्वरूप दर्शन को असंभव है। पिछले समय अपन इस रूप पे रुके थे। अपने इस रूप की महत्ता खुद भगवान प्रकट करते हुए कहते हैं, वेदाध्ययन करके दान या श्रौत स्मार्त इत्यादि यज्ञ कर्म करके दूसरे क्रियाकर्म जो होते हैं वो करके या कुछ व्रत होते हैं चांद्रायण आदि वगैरह, इनसे या इंद्रिय दमन इंद्रिय निरोध करने से, कठोर तपस्या करने से, ये सब बातें जो है ये उग्र तप वाली है। ये उग्र तप एक दृष्टि से महान प्रयास है, महान प्रयत्न है। इन सभी करने से भी मेरे दर्शन नहीं हो सकते। उसी रूप को केवल मेरी प्रसन्नता से और मेरी कृपा प्रसाद से हे अर्जुन तुम देख रहे हो। यह वास्तव में आपका तुम्हारा परम सौभाग्य है। तो ऐसे समय तुम्हारे दिल में जो भय निर्माण हुआ है, वो भय या दुख या मोह यह उचित नहीं है, ऐसा भगवान ने कहा है। न वेद यज्ञ न ध्यान या नहीं, न दाने न च क्रिया भी न तपो भी उग्र। यह श्लोक हमने पूरा किया था। तो इस श्लोक का भाव ही यही है कि बाकी सब प्रयास करने से मेरे दर्शन नहीं होते, जो तुझे मेरे कृपा प्रसाद से हुए हैं। तो ऐसे समय तेरा भयभीत होना उचित नहीं है। वैसे देखा जाए तो कहा गया है कि भगवान जी वास्तव में हमें मूर्ति के स्वरूप में दिखते हैं। प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन बड़े दुर्लभ है। और मान के चलो अगर कभी भगवान प्रकट हुए और दर्शन उनके करने का सौभाग्य मिला तो वास्तव में हम उन्हें देख नहीं पाएंगे, इतना तेज उनके स्वरूप में है। ऐसा कहा जाता है कि जो प्रभु रामचंद्र जी के परदादा थे अजय,
तो उनकी पत्नी जो थी उनका नाम इंदुमती था, विदर्भ की कन्या थी, बहुत ही लावण्यमयी थी, बहुत ही सुंदर थी। कहा गया कि ब्रह्मा जी ने उन्हें बनाते समय थोड़ी चांद की मिट्टी लाई और उससे बनाया, इसलिए बड़ा लावण्यमय रूप उनका था। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि दमयंती इंदुमती को बनाने के लिए चांद की मुट्ठी पर मिट्टी लाके बनाया तो सौंदर्यमयी हो गई। लेकिन हमारे भगवान कैसे है? तुझिए निडड़ी कोटि चंद्र प्रकाश, कमल नयन हास्य वदन हास्य। अरे भगवान का जो प्रसन्न चेहरा है उस पर कोटि चंद्र प्रकाश, एक कोटि चंद्रों का प्रकाश कितना हो सकता है, उतना उनका मुखमंडल पे तेज है। इसलिए भगवान के दर्शन हम हमारे चर्म चक्षु से नहीं कर सकते। अर्जुन की अवस्था बोले तो हमारी अवस्था है, खुद प्रकट हो गए तो हम देख नहीं पाएंगे। एक वर्णन भगवान का आता है, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थलम कौस्तुभम। कस्तूरी आजकल तो बाजार में मिलती है, तो एक हाथ से लेते हैं, दूसरे हाथ से सुगंध आती है वगैरह वगैरह, लेकिन वो कस्तूरी की इतनी क्या गर्म होती है कि उसका थोड़ा सा जैसे चंदन निकाल के हम अपने माथे पे लगाते हैं, शीतलता प्रदान करता है। लेकिन कस्तूरी बहुत उग्र होती है, बहुत तापदायक होती है। साधारण मनुष्य ने अगर अपने ललाट पर लगा लिया तो जल जाएगा, लेकिन भगवान उसका तिलक करते हैं। तेजोमय है और तेज ही उनका स्वरूप है। तो इसलिए बोले कि मेरा यह रूप मेरे कृपा प्रसाद से तू देख रहा है तो अभी भयभीत होने की जरूरत नहीं है कि दिव्यम ददामि ते चक्षु। भगवान ने उनको आंखें दी थी जो रूप देखने के लिए। अब आगे कहते हैं, माते व्यथा माच विमूढ़ भाव दृष्ट्वा रूपम घोर इद्रुक मम हृदम व्यपेत भी प्रीत मना पुनस्त्वम तदेव में रूपमिदम प्रपश्य। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। आगे कहते हैं कि मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए, अत्यंत सजग दृष्टि से तू मुझे देख। तू भय रहित और प्रीतियुक्त मन वाला होकर उसी मेरे शंख चक्र गदा पद्म युक्त जो चतुर्भुज रूप है उसको फिर से एक बार देख। अर्जुन ने बोला था कि तेरा यह विकराल रूप देखकर मेरा अष्ट सात्विक भाव जागृत हो गए, मेरा आवाज नहीं निकल रहा है, कंप सारे शरीर में आया है। तू अपना यह रूप सवार के फिर से वो चतुर्भुज रूप जो है वो मुझे दिखा। तो भगवान ने दिखाया और बोला अर्जुन को कि तू व्यपेत भी प्रीत मनाहा, ऐसे शब्द प्रयोग किए हैं। इसका मतलब है भय रहित और प्रीतियुक्त मन वाला होकर मुझे देख। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान को अगर देखना है तो अत्यंतिक प्रेम भाव अंतःकरण में होना। प्रेम सुख घेई प्रेम सुख देई प्रेमा बिन नाहि समाधान। इसलिए एकनाथ महाराज ने भी कहा है कि भक्ति प्रेमा बिन ज्ञान नको देवा अभिमान नित्य नवा तया माच। भक्ति और प्रेम, इसी से भगवान के दर्शन हो सकते हैं, न यज्ञ से, ना दान से, ना अभ्यास से, ना बाकी कर्म करने से हो सकते हैं। इसलिए अर्जुन को बोले कि तू भय रहित हो जा। ज्ञानेश्वर महाराज का एक बड़ा सुंदर अभंग है, कहते हैं योगिया दुर्लभ तो मैं देखिला साधन। जो योगियों को अपनी तपस साधना से नहीं दिखता वो मैंने देख लिया। योगिया दुर्लभ तो मैं देखिला साधनी, देखता देखता मना न पूरे धनी। और वह रूप इतना विलोभनीय था कि मन को अवकाश ही नहीं मिल रहा है कि उससे मेरी दृष्टि हट जाए। देखिला देखिला मायना देवाचा देव, मैंने मेरे आंखों से सब देवों का देव देख लिया। फीटला संदेह निमाले दूजेपन, यह अवस्था है भगवान के दर्शन की। फीटला संदेह निमाले दूजेपन, अब भगवान भगवान नहीं रहे, मैं भक्त भक्त नहीं रहा, दूर एक रूप हो गए, एक में समा गए, ऐसी अवस्था में। और उसको पहचानना कैसे? उसके तो अनंत रूप है। अभी 11वें अध्याय में हमने देखा कि विकराल रूप है, सहस्त्र बाहु, सहस्त्र शीर्षा, अनेक अनेक स्वरूप उनका, अनेक सब समा रहा है उनके स्वरूप में, इतना सब कुछ वह छाए हैं, तो उनको पहचानना भी बड़ा मुश्किल है। भक्त अपने भक्ति से या
अत्यंतिक प्रेम से उनको पहचान सकते हैं। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज आखिरी कहते हैं अनंत रूपे अनंत वेशे देखिले में अत्यासी, अनंत रूपों में मैंने उनको देखा है। इसलिए बोलते हैं कि सर्वात्मक ऐसे ईश्वर के दर्शन सर्वाभूति, यानी जो जो हमें दिखता है, जे जे दृष्टि दिसे ते ते ब्रह्म रूप ते ते हरि रूप, पूजा ध्यान जप त्यासी नहीं, ये सब भगवान की लीलाएं है, वह उन्हीं का रूप है। इसीलिए ज्ञानेश्वर महाराज जी का अनंत रूपे अनंत वेशे देखिले में अत्यासी, बाप रघुमा देवी मरु पूर्ण बानरी कैसी। मुझे मालूम है तू वही है जो चतुर्भुज है, शंख चक्र गदा पद्म युक्त है। भले ही तूने अनेक अनेक रूप लिए होंगे, लेकिन मैं मेरे भक्ति से, मेरे प्रेम भाव से तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे मालूम है वो तू ही है। कितने भी रूप तू धारण कर ले, धरी अली सोंगे ये पांडुरंगे, अनेक अनेक प्रकार के रूप धारण किए, लेकिन सच्चा प्रेम करने वाला भगवान का प्रीत जिसको मिली है, वह उसको किसी भी वेश में वो आए तो पहचान लेते हैं। अब ये सब वर्तमान जो है संजय ने भी देखा, उसका कितना भाग्य वो संजय का कि दिखाया था अर्जुन के लिए, लेकिन उसको भी दिव्य दृष्टि व्यास जी ने दी थी, इसलिए उसको भी उसके दर्शन हो गए। खुद को बड़ा भाग्यशाली समझता है। वो बोलता है इत्यर्जुनम वासुदेवम तथा उक्त्वा स्वकम रूपम दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतम एनम भूत्वा पुनः सौम्य वपु महात्मा। संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र जी को, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप जो है वो दिखलाया, और फिर महात्मा श्री कृष्ण जी ने सौम्य रूप होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया, फिर सौम्य रूप धारण किया। मैंने पिछले समय बताया था कि भगवान के इतने प्रिय अर्जुन थे कि उन्होंने बालकों जैसा हट करना और भगवान ने उनको पूरा कर दिया। उन्होंने बोला विकराल रूप दिखाओ तो दिखा दिया। अब बोलते हैं कि नहीं नहीं ये मेरा अंतःकरण भयभीत हो रहा है, तो फिर से वही सौम्य रूप में आ जा, तो फिर सौम्य रूप धारण कर लिया। संजय ने धृतराष्ट्र जी से कहते हुए कहा कि देखो अर्जुन के प्रति भगवान के मन में कितनी प्रीति है, कितना प्रेम है कि वो हट जो करता है वो भगवान पूरा ही कर देते हैं। वैसे देखा जाए तो भले भले इसके दर्शन के लिए तरसते हैं, लेकिन ये अलग अलग रूप धारण करके अर्जुन के सामने खड़े होते हैं, क्योंकि अर्जुन पर उनकी बड़ी प्रीति है। फिर अर्जुन कहते हैं दृष्ट्वा इदं मानुषम रूपम तव सौम्य जनार्दन इदानीम अस्मि समृद्धः सचेता प्रकृति गतः। अर्जुन बोले हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिरचित्त हो गया हूँ, वो सारथी के रूप में फिर से आ गया। बोलते हैं कि तेरा यह बड़ा सब ये ब्रह्मांड व्यापित करने वाला जो रूप था उससे मैं भयचकित हो गया, लेकिन अब तू फिर से वही शांत रूप में सौम्य रूप में आया, तो अभी मैं स्थिरचित्त हो गया, जैसा मेरी अवस्था थी वैसी हो गई है। और वैसे देखा जाए तो अर्जुन कहते हैं कि मैं भी अपनी स्वाभाविक स्थिति में प्राप्त हो गया हूँ, मुझे भी मेरी स्वाभाविक स्थिति अभी प्राप्त हुई है। जो एक रथी करके संग्राम में आए हैं युद्ध करने के लिए, अभी तक अर्जुन की मानसिकता युद्ध करने के लिए उद्युक्त नहीं हुई है, अभी भी उसके मन में एक द्विधा भाव। भगवान ने यह रूप दिखाया, फिर सौम्य रूप धारण किया, बोलता है आप स्वाभाविक स्थिति में आ गए। अब ये अर्जुन के वचन सुनकर भगवान ने फिर 2 श्लोक भगवान ने बताए, 2 श्लोकों द्वारा अपने चतुर्भुज देवरूप के दर्शन की दुर्लभता कैसी है यह समझाया अर्जुन को, और इसकी महिमा का भी वर्णन भगवान करते हैं। श्री भगवान कहते हैं सुदुर्दर्शम इदम रूपम दृष्टवानसी यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। भगवान बोलते हैं मेरा ये जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है ये सुदुर्दर्श है। सुदुर्दर्श म्हणजे दुर्लभ है, किसी को देखने को नहीं मिलता है, और इसके दर्शन बड़े दुर्लभ है। कितना भी प्रयास करो, बहुत सारी साधनों की क्या अपनाओ, फिर भी यह देखने को नहीं मिलता, बड़ा दुर्लभ है। और मेरे इस सौम्य रूप की जो चतुर्भुजधारी रूप है, इसके दर्शन की आकांक्षा सभी देवताओं को भी रहती है, उनकी अभिलाषा रहती है। न हम वेदैर्न तपसा न दानेन न चे जया
शक्यम एवं विदो दृष्टम दृष्टवान सीमाम यथा। भगवान कहते हैं जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, दोनों रूप में देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूपधारी मैं न वेदों से प्राप्त होता हूँ। पिछले समय मैंने कहा था न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता। कहते हैं कि मेरा यह चतुर्भुज रूप जो है शंख चक्र गदा पद्म वाला, यह भी बड़ा दुर्लभ है। यह वेदों से नहीं जाना जाता। वेदों ने जानने का प्रयास किया, 4 वेद है, बहुत सारी ऋचाएं वेदों में है, लेकिन वेदों ने जिसका वर्णन करने का प्रयास किया, वेदों को भी उसके पूरे स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ। बहुत सारे तपी लोगों ने तप किए। विश्वामित्र जी ने 60,000 साल तक तपश्चर्या की, अनेक तपश्चर्या के उदाहरण हमारे सामने है। वो तब से भी मैं ये मेरा रूप नहीं मिलता। दान, बहुत सारे लोग दानी होते हैं, अलग अलग प्रकार का दान करते हैं, पुण्य क्षेत्र पे जाकर, तीर्थ यात्रा में जाकर दान करते हैं, लेकिन दानी लोगों को भी मैं प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि इसका कारण आगे वाले श्लोक में बताया है। कहते हैं दान से भी नहीं और ना यज्ञ से मैं प्राप्त होता हूँ। बड़े बड़े यज्ञ लोग करते हैं मुझे पाने के लिए, लेकिन उनको भी मैं नहीं मिल सकता हूँ। केवल भक्ति से मुझे पाया जा सकता है, और जिस पर मेरी अत्यंतिक प्रीति है उसके लिए मैं जो चाहे मेरा भक्त, उनके लिए वह काज मैं करता हूँ। और बहुत सारी कथाएं हमने सुनी है संतों की या भक्तों की। भक्त चरितमाल नाम का एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है, उसमें भक्तों के लिए भगवान ने क्या क्या किया, कैसे कैसे अपना खुद का जो अस्तित्व है विगलित कर लिया, इसकी बहुत सारी कथाएं आई हैं। यदि उपर्युक्त ये जो उपाय बताए, यज्ञ दान तप, जिसके दर्शन नहीं हो सकते, तो फिर कौन सा ऐसा उपाय है जिससे हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं? ऐसी जिज्ञासा अर्जुन के मन में अगर आती हो, या स्वाभाविक तरह से जो हम पढ़ते हैं, तो स्वाभाविक मन में एक शंका उपस्थित होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इतने सब साधनों से भगवान नहीं मिलते। उद्धव जी को भी कहा, नारद जी को भी कहा, अर्जुन को भी बोलते हैं, तो फिर इनको पाना कैसे? स्वाभाविक तरह से यह अगर जिज्ञासा मन में निर्माण हुई, तो उसके जवाब में भगवान कहते हैं भक्त्या अनन्यया शक्यम अहम एवं विद अर्जुन ज्ञातुम दृष्टवंच तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतम। परंतु हे परंतप अर्जुन, एक विशेषण गीता पढ़ते समय आपने देखा होगा कि अर्जुन के लिए अलग अलग विशेषणों का प्रयोग व्यास जी ने किया है। कभी किरीटी कहते हैं, कभी धनंजय कहते हैं, कभी और पार्थ कहते हैं। हर समय जो नाम विशेष रूप से अर्जुन के लिए उपयोग किया गया है, उसमें एक संदर्भ है, उसमें एक अर्थ है। यहाँ परंतप बोलते हैं। अर्जुन ने कितने साधना की होगी कि भगवान उनके सारथी बन गए। जिनका दर्शन नहीं होता वो तो अर्जुन के लिए सारथ्य करने के लिए तैयार हो गए। क्या उसके तप होंगे? परंतप इसलिए बोले कि बहुत जन्मों की तपस्या अर्जुन की थी, इसलिए भगवान उन्हें प्राप्त हुए। भगवान कहते हैं परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला जो मैं हूँ, वह प्रत्यक्ष देखने के लिए मुझे तत्व से जानने की आवश्यकता है। यहाँ से 12वां जो अध्याय है जिसमें भक्ति योग बताया गया है, उसकी यह पूर्व मीमांसा है, उसकी तैयारी। क्योंकि 12वें अध्याय में अर्जुन का पहले श्लोक में प्रश्न है कि एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षर अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। अर्जुन ने प्रश्न पूछा है कि अव्यक्त और व्यक्त ऐसे दो आपके रूप है, सगुण जिसको निर्गुण बोलते हैं, सगुण और निर्गुण, उसमें से कौन से रूप की आराधना करने वाले भक्त तुझे अत्यंत प्रिय होते हैं? ये अर्जुन का 12वें अध्याय में पहला ही प्रश्न है। और एक ही श्लोक अर्जुन का है, बाकी सब दूसरे श्लोक से लेके 20वें श्लोक तक भगवान खुद ही बोले हैं, अर्जुन का कोई वचन नहीं है। तो उसकी ये पूर्व तैयारी है। बोल रहे हैं कि भक्त्या त्वनन्यया शक्यम अहम एवं विद अर्जुन। हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखना अगर मुझे है, तो तत्व से जानना चाहिए। और तत्व से जानने के लिए, प्रवेश करने के लिए
उसमें भगवान के स्वरूप में जाने के लिए, अर्थात एक ही भाव से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मैं ऐसा एकात्म भाव, निर्वैर भाव अगर हो तो शक्य हो सकता हूँ। भगवान का कहना यह है कि अनन्य भक्ति द्वारा भगवान को देखना, जानना और एक ही भाव से प्राप्त करना बहुत सुलभ है। इसलिए नामदेव महाराज कहते हैं, योगियांचे ध्यानी ध्याता नातुडसी तो तू अमापासी मागे पुढे। हमें तो कोई मुश्किल नहीं लगता, हमें तो भगवान के दर्शन ऐसे ही हो जाते हैं। हम जब आवाज देंगे तब भगवान आते हैं, वो खड़े ही हैं हमारे लिए। इतने सुलभ हमारे लिए है। क्यों? उनके दिल में, इनके मन में अनन्य भक्ति भाव है। भगवान के सिवाय दूसरा कोई विषय उनके चित्त में नहीं है। चित्त अत्यंत निर्मल है, इसलिए उनके आगे पीछे वह है। और इसीलिए बहुत ही, जिसको हम हल्का समझते हैं, ऐसे भी काम भक्तों के लिए वह करता है। कोई अपना खुद का स्वाभिमान न रखते हुए विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान की विशेषता कहते हुए कहा है, अमानी मानदो मान्यो लोक स्वामी त्रिलोक ध्रुव। त्रैलोक्य के स्वामी है लेकिन खुद अमानी है। उनको कोई मान अपमान की चिंता नहीं है। खुद के लिए अमानी है लेकिन अपने भक्तों के प्रति अत्यंत अभिमानी है। अगर भक्त को कोई कष्ट देता है तो उनके लिए वो उग्र रूप धारण करके भक्तों को कष्ट देने वालों को समाप्त भी कर देते हैं। हमने नरसिंह अवतार में देखा है, जो भक्त प्रहलाद को बड़ी पीड़ा उसके पिता हिरण्यकश्यप ने दी, तो उनके वध के लिए स्तंभ से भगवान प्रकट हुए थे, उग्र रूप धारण करके प्रकट हुए थे। और इतना भयंकर उग्र वह रूप था कि उनके सामने जाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। खुद लक्ष्मी जी बोले कि मैं सामने नहीं जा सकती, अब इनको शांत करना है तो केवल एकमात्र भक्त प्रहलाद ही है जो उन्हें शांत कर सकता है। और प्रहलाद को छोटी उम्र है, इतना अकराल विकराल ऐसा रूप है, लेकिन भक्त प्रहलाद को उनका कोई डर नहीं लगा क्योंकि अनन्य भक्ति थी। भगवान बोलते हैं कि एक ही भाव से प्राप्त करना अत्यंत सुलभ है भक्ति भाव से। और अनन्य भक्ति का स्वरूप जानने की आकांक्षा होने पर अब अनन्य भक्त के लक्षणों का वर्णन भगवान करते हैं। आखिरी वाला श्लोक आता है, मत कर्म कृत मत परमः मत भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडवः। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है। शनिवार को भंडारा में भी यह आशंका दिल में पैदा होती है या मन में आ सकता है कि 24 घंटे अगर भगवान की ही पूजा पाठ में या नामस्मरण में लगे रहे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। जीवन के लिए काम काज तो करना ही करना, कुछ जिम्मेदारियां भी हमारे संसार में हम पर है तो वो कैसे निभाना। केवल भगवान का ही भजन करते रहे तो कैसे होगा, ऐसे का आशंका आ सकती है। और उससे क्या होगा, भगवान के दर्शन सही में होंगे क्या, हमारा मन उतना निर्मल निश्चल हो सकता है क्या, ये शंकाएं आती है। भगवान इसके लिए उत्तर देते हैं कि मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला हो। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। सब काम तो करना ही है, हमारे पे जो जिम्मेदारियां है उसको तो निभाना ही है, लेकिन वो करते समय अहम भाव को त्याग करना है। मैं कर रहा हूं यह भावना विगलित होना चाहिए। नामदेव महाराज ने अपने पसायदान में बोला, अहंकाराचा वारा न लागो राजसा माझिया विष्णुदासा भाविकासी। अहम का भाव विगलित होना चाहिए, मैं कर रहा हूं ऐसा भाव मन में नहीं आना चाहिए। और वह भक्त जो जिनको दर्शन होते हैं वो मत परायण होते हैं, मेरे लिए ही उनका सर्वस्व अर्पित रहता है। मेरा अत्यंत प्रिय भक्त वो हो जाता है, आसक्ति रहित वह रहता है, किसी भी चीज की आसक्ति नहीं रहती। आसक्ति किस चीज की होती है, बताया गया है कि शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन, कुटुंब तथा मान बढ़ाई आदि जितने भी इस लोक और परलोक के भोग्य पदार्थ है उसमें जीव की बड़ी आसक्ति होती है।
और ये आसक्ति के कारण ही हमें पीड़ा या कष्ट सहना पड़ता है। वो 30 तारीख को भंडारा में क्या विजय शंकर जी महाराज है उज्जैन, उन्होंने बताया कि हमें कष्ट कौन देता है, कष्ट या चिंता या क्लेश हमें क्यों आता है? सब है अपने पास, लेकिन फिर भी कष्ट है, चिंता है। बताया उन्होंने कि वो सब हमारे ही किए धरे है। शरीर से कष्ट होता है, संसार से कष्ट होता है, संपत्ति से कष्ट होता है, स्वास्थ्य से कष्ट होता है, और आखिरी बताया संतान से भी कष्ट होता है। और इनमें सब, इन सब में हमारी आसक्ति रहती है। बड़े बड़े महाराज लोग होते हैं, अपने प्रवचन में बोलते हैं कि यह सब यहाँ धरा पे धरा रहने वाला है, कोई अपने साथ में जाने वाला नहीं है। क्या करेंगे पैसा पैसा करके, क्या फायदा, आखिरी में तो खाली आता है, खाली आ जाना। अलेक्जेंडर का उदाहरण भी देते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है, बड़ी क्या विचित्र अवस्था है, ये कहने वाले महाराज की किसी में आसक्ति नहीं रखना, यह बताने के 2-2 लाख रुपए लेते हैं। क्या आश्चर्य की बात है। आते नहीं है, वैसे नहीं आते हैं, फुकट में नहीं आते हैं, और बताते क्या है कि इन सब में मोह नहीं रखना। चलो ये कलयुग है, इसमें तो ऐसा चलने वाला है। भगवान बोलते हैं इसीलिए आसक्ति रहित हो, इसमें आसक्ति नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब घर बार प्रपंच छोड़ देना है, निस्संग होना, यह भी नहीं बताया है। मैं कामामध्ये काम काही म्हणा राम राम, जाईल भवश्रम सुख होईल दुःखाचे। दुख जो है उसका भी सुख में परिवर्तन होगा। तुकाराम महाराज की अवस्था तुकाराम महाराज ने बताया, बरे झाले देवा निघाले दिवाळे। दिवाला निकल गया था उनका, तो दिवाला निकल गया, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है क्या? नहीं, लेकिन तुकाराम महाराज ने खुशी मनाया, अब किसी से लेना नहीं, किसी से देना नहीं, मैं तो अकेला हो गया। बरे झाले देवा निघाले दिवाळे। दूसरा एक कहा जाता है कि तुकाराम महाराज की पत्नी जो थी वो बड़ी क्या क्या बोलेंगे उसको, बहुत भयंकर थी, कर्कशा। तो उसके बारे में भी तुकाराम महाराज ने खुद ही कहा, बरे झाले देवा बाईल कर्कशा, बरी है दुर्दशा जनामध्ये। अच्छा हो गया मेरी पत्नी इतनी कर्कशा है, तो लोगों में मेरे लोग मेरे बारे में कुछ कहते हैं, बरे है दुर्दशा जनामध्ये। दुर्दशा होती है, अच्छा है लोग मान बढ़ाई नहीं देते हैं, अगर मान देते तो अहंकार से भूल जाता, नहीं मिलता है, अच्छा ही हुआ। भगवान कहते हैं कि नहीं, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, किसी के बारे में उसके दिल में वैर नहीं है। जो कितना भी अपराध अपने लिए करे, उसके प्रति भी अत्यंतिक प्रेम जिसके हृदय में है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्राप्त कर सकता है। जिसके मन में अत्यंतिक प्रेम है सब प्राणी मात्र के लिए, उसके मन में प्रीति है, दया है, सर्वत्र भगवत भक्ति हो, भगवत बुद्धि होने से, हो जाने से उस पुरुष का अति अपराध करने वाले में भी वैर भाव नहीं होता। और फिर दूसरों की बात ही क्या करना। एक उदाहरण बड़ा सुंदर है, एकनाथ महाराज के जीवन का उदाहरण है। ऐसा कहते हैं, वदंता है या क्या किंवदंती जिसको बोलेंगे, चरित्र में आता है। महिपति जी ने संत लीलामृत नाम का ग्रंथ लिखा है, उसमें सब संतों के जीवनी उन्होंने लिखी है। एकनाथ महाराज के बारे में लिखते हैं, और बहुत प्रचलित कथा है कि वो पैठन में रहते थे, और सबसे धनिक संत अगर कोई है भागवत संप्रदाय में तो एकनाथ महाराज थे। आज की भाषा में बोला जाए तो इनकम टैक्स पे ही थे, बाकी लोग तो पैसा नहीं था। ज्ञानेश्वर महाराज का चरित्र हमें मालूम है, या तुकाराम महाराज का भी मालूम है, लेकिन एकनाथ महाराज जागीरदार थे, बहुत संपन्न थे, बहुत श्रीमंत थे। उनका जो खुद का देवघर था, ये इतने बड़े हॉल जैसा उनका देवघर था। अभी पैठन में कभी गए तो उनका देवघर दिखता है। वहाँ भगवान खुद सेवा के लिए कितने साल रहे, 36 साल रहे उनके घर में काम करने के लिए। ऐसी उनकी महत्ता है, जागीरदार थे, लेकिन उनके मन में अत्यंतिक प्रेम था, प्रीति थी। इसीलिए उनका वर्णन करते हुए शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज ऐसे कहते हैं। पैठन में रहते थे, गोदावरी नदी है, नियम था सवेरे उठ के पहले गोदावरी में जाके स्नान करके आते थे, सुचिरपुर होके आते थे। कहा जाता है, कहानी में बताया गया कि जैसे एक दिन क्या हुआ कि वो स्नान करके आ रहे थे,
तो रास्ते में एक यवन का घर पड़ता था, मुस्लिम बड़ा, वो भी पठान था। जैसे वो बाहर निकलते थे वो पान खा के उनके बदन पे थूकता था। अब भाई इतना सुचिरबुद्ध होके निकले हैं, गंगा स्नान करके निकले हैं, कोई पान खा के थूक दिया तो स्वाभाविक तो गुस्सा तो आना ही है। लेकिन एकनाथ महाराज ने ऊपर भी नहीं देखा कौन थूका, फिर से गए गोदावरी का स्नान करके वापस आए। कहते हैं कि वो 100 बार थूका, लेकिन 100 बार भी एकनाथ महाराज में एक शब्द नहीं निकाला उसके बारे में। फिर से जाके स्नान करके आते थे। अब वही पश्चाताप हो गया उसको कि भाई मुझे ऐसा लगता था कि चिढ़ जाएंगे, थोड़ी तू मैं हो जाएंगी या कुछ बात आगे बढ़ेगी, लेकिन कैसा आदमी है, 100 बार मैं थूका फिर भी इसने एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला, कुछ भी नहीं बोला। जाके एकनाथ जी के चरण स्पर्श कर लिए, बताया महात्मन बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले क्या हुआ? बोले आप स्नान करके आते थे, मैं आप पर थूकता था, बड़ा नीच हूँ, बड़ा पापी हूँ, दुष्कर्म किया है। लेकिन मुझे आश्चर्य लगता है कि आपको कुछ बुरा नहीं लगा, आपको ऐसा नहीं लगा कि मुझसे कुछ झगड़ा करे वगैरह। एकनाथ महाराज कहते हैं कि भाई रोज तो एक ही बार स्नान करता था गोदावरी, तू ही महात्मन है कि तेरे कारण आज 100 बार गंगा स्नान मेरे हो गए। मेरे लिए तो तू एकदम पवित्र आदमी है, बहुत उपकार करने वाला है, मेरे तेरे कारण मैंने 100 बार स्नान कर लिया। ऐसे शांति ब्रह्म बहुत उदाहरण, जो वैर भाव से भी उनसे बर्ताव करता था, उसके लिए भी उनके अंतःकरण में अत्यंतिक प्रेम था, गुस्सा कभी आता ही नहीं था। एक ब्राह्मण आदमी, अपनी बेटी की शादी है, घर की परिस्थिति बहुत विकट है। वैसे भी पुराणों में या कथाओं में, कहानियों में जब भी ब्राह्मण का वर्णन आता है तो दरिद्री ब्राह्मण ऐसा ही आता है। कभी ऐसा सुना है कि बहुत रईस ब्राह्मण है? नहीं नहीं, कभी नहीं, वो दरिद्री रहता है। बेटी की शादी करना है, उस जमाने में ऐसा था कि शादी करना है तो थोड़ा बहुत धन जमा करने की जो आवश्यकता थी, इसके पास तो कुछ है नहीं, लेकिन जमाना बड़ा अच्छा था, लोग मदद भी करते थे। उसके घर की शादी है तो चलो अपने ही घर की है, लोग जैसे भी हो मदद करते थे। अब थोड़ी पैसों की जरूरत थी, उसने सुना कि नाथ महाराज तो जागीरदार हैं, उनके पास मैं अगर याचना करूं तो मुझे कुछ धन मिल जाएगा, इसलिए पैठन आ गया। नाथ जी का घर कहाँ है पूछ रहा है, तो गली में एक क्या मराठी में कोटा बोलते हैं, चबूतरा, 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 उस पर लोग बैठ के क्या करते हैं मालूम है? अभी भी वो कोई भी उम्र के हो, वहाँ बैठ के खाली एक दूसरे की निंदा ही करते हैं, एक दूसरे के बारे में अच्छा नहीं बोलते, सबके दुर्गुण जो है वो गिनाते रहते हैं, अपने नहीं देखते। तो घर हमारे ने इसलिए कहा, कासया मानू दोष आहे कांचे मज काय त्याचे उन्हे असे। जो खुद में इतना सब दुर्गुणी हो, लोगों के दुर्गुण को क्या बताऊं। वहां लोग बैठे थे, बड़े चिढ़ते थे एकनाथ महाराज की तरफ, यानी एकनाथ महाराज के बारे में, उनको सहन नहीं होता था। तो ये ब्राह्मण पूछते पूछते ये चबूतरे पे आ गया, लोग बैठे थे, पूछा उन्होंने नाथ जी का घर कहाँ है? तो लोग बोले क्या काम है? बोले मेरे घर में मेरे बेटी की शादी है, थोड़ा बहुत मदद अगर नाथ महाराज से मिल जाए तो उनके लिए मैं आया हूँ। अरे हाँ, बोले बहुत दानी है, बहुत दानी है, बोले आपको जरूर मदद करेंगे, लेकिन एक बात है, बोले वो तुझे चाहे वो दान दे देंगे, लेकिन उनसे भी 2 गुना दान हम देंगे अगर तू जाके उनको चिढ़ाएगा। वो अगर संतप्त हो गए तो उन्होंने जितनी राशि दी उनसे हम डबल देंगे। अब ये मोह में पड़ गया कि चलो भाई, किसी को चिढ़ाना बहुत मुश्किल बात थोड़ी है, किसी को प्रसन्न करना बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन चिढ़ाना क्या, कुछ भी कर सकते हैं। तो बोले ठीक है, कर लेता हूँ। बोले गया नाथ जी के घर, नाथ जी पूजा में बैठे थे, 16 वगैरह पहन के, ये जूते समेत उनके गोदी में जाके बैठ गया। अब छुआछूत कितना रहता है, वो सोले ओले की बात आपको मालूम है कि पुराने ज़माने में लोग पानी भर के लाते थे कुएं से, तो पानी छिड़क छिड़क के उस पर से चलते थे, इतना भयंकर था। तो ये तो जूते समेत बैठ गया। नाथ महाराज ने क्या करना, तो बोले अरे बात कितने दिन हो गए मेरा हरि मेरे गोदी में नहीं बैठा, आज आप बैठ गए तो बड़ा संतोष हो रहा है, चलो मिलके पूजा करते हैं। अब क्या करेगा, क्या करेगा ऐसा अगर बोलने से? उन्होंने चरण छू लिया और बताया नाथ महाराज कि ये ऐसा मैं क्यों किया, जानबूझ के नहीं किया,
बाहर बैठे लोगों ने बताया कि इनको अगर मैं थोड़ा संतप्त कर दूं तो हम दूसरी रकम देंगे। बोले पहले क्यों नहीं बताया? अरे आते समय मैं आपको गाली दे देता दरवाजे पे ही, आपको तो आया हो जाता, राशि मिल जाती, इतना सब करने की जरूरत क्या थी? तो ये उनका निर्वैर स्वभाव था और हर प्राणी मात्र में वो भगवान की छवि देखते थे। ऐसे सब संत हुए, उनको भगवान के दर्शन होते हैं और भगवान के दर्शन चतुर्भुज रूपधारी या जो भी हम मूर्तियों में देखते हैं ऐसा होने की कोई जरूरत नहीं है। भूत मात्र जे जे बेटे भूत ते ते मानी जे भगवंत हा भक्ति योग निश्चित जान माझा, 12वें अध्याय में लिखा है। सब प्राणी मात्र में उसकी छवि देखते हैं, उनका रूप देखते हैं, कण कण में भगवान ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन मानते नहीं है, मानते नहीं है, बोलने के लिए होता है। यही बात अगर हमारे दिल में उतर जाए, सब में भगवान की छवि, भगवान का रूप अगर देखने लगे तो सही मायने में सबके प्रति हमारे दिल में अत्यंतिक प्रेम होगा और यह प्रेम को ही भगवान का ज्ञान होना कहते हैं। ऐसे ज्ञानवान हो, यह भगवान ने इस अध्याय के आखिर में बताया। उसी ज्ञान योग की, उसी भक्ति योग की शुरुआत 12वें अध्याय में की है। आज 11वां अध्याय यहाँ पूरा होता है तो यहाँ रुकेंगे। 12वां अध्याय आगे सोमवार चालू करेंगे। बहुत ही सुंदर अध्याय है, 20 श्लोक है, लेकिन उसमें ज्ञानी भक्त के लक्षण बताए 13वें श्लोक से। तो कितने लक्षण बताए? 33 लक्षण बताए कि ज्ञानी पुरुष कौन होता है, ज्ञानी भक्त कैसा होता है, उसके लक्षण बताए। उसमें का एक भी अगर हम में आ जाए तो सही मायने में हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। वो सब हम अगले वाले सोमवार को देखेंगे। यहाँ रुकते हैं। जय श्री कृष्ण। पूछना है तो पूछ सकते हैं, कुछ बताना है तो बता सकते हैं। कंचन में भगवान कहाँ मिलता है कि गाने जी का कह रहे हैं कंचन में भगवान है कि आज भी कलयुग में? बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो धारणा वैसे दृढ़ होना चाहिए। दिखता नहीं ना, वो नहीं दिखता। मैं बताया कि उसके रूप कोई हमने जो दिल में ठान लिया वही रूप थोड़ी है भगवान के। जो दिखता है, जैसा दिखता है वैसे ही भगवान के रूप है। और तुकाराम महाराज कहते हैं, तुका मने पूर्वी इच्छा जया जैसा विठल। अरे भाई, कोई बहुत ही हमारे आपदा में कोई आ जाता है तो हम उसको कहते हैं कि भाई भगवान के समान आ गया और मुझे मदद कर ली, हो जाता है। भगवान का रूप ही बोलते हैं। और ऐसी परिस्थिति बहुत सारे लोगों को आ भी गई है। ऐसा नहीं होता है कि नहीं आया, ये अनुभूति होती है, लेकिन हम अज्ञानी होने के कारण पहचान नहीं पाते भगवान किस रूप में आए, कब आए, कैसे दर्शन उनके हो, ये बता नहीं सकते। कभी कोई भी रूप धारण करके आ जाए, लेकिन अपना दृढ़ विश्वास होना। विश्वास अगर है तो सब बातें होती है। विश्वासो फलदायक कहा, ऐसा बोला है। विश्वास होना। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख नमामि हरिं परम। नमामि हरि परम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय श्री कृष्ण। आज से सावन चालू हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण जी का महीना नित्य है, बहुत पवित्र माना जाता है। और सोमवार है, श्रावण सोमवार का भी बड़ा अलग महत्व होता है। इस बार बहुत सालों बाद में श्रावण महीने की शुरुआत सोमवार एक शुभ योग है। आज के दिन आप सब लोग को दर्शन हुए, बड़ा अच्छा लगा। जय श्री कृष्ण। आरती करेंगे। सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी चरितं नमः। माला कृपालकाय कपालमाला दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय। भागवत भगवान की है आरती, को पाप से है तार। भागवत
की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये ग्रंथम वेद निराला, नवलोक जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवलोक जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल जगवंत ढोल सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत ढोल सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। माता त्वमेव त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय, और गुरुवंशी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, आज के आनंद की जय हो, गुरुदेव की जय हो, सभी भक्तों की जय हो।